T20 में शिकस्त के बाद अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच जीत पाएगा। न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट जीतना बहुत ही मुश्किल है। कीवीज पिछले 2.5 साल से घर के शेर बने हुए हैं। अगर पूरी दिहाई यानी पिछले 10 सालों की बात की जाए तो भी कीवीज को न्यूजीलैंड में सिर्फ 3 टीमें ही किसी टेस्ट मैच में शिकस्त दे पाई हैं। उन फतहयाब टीमों में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान भी आखिरी टेस्ट मौजूदा हेड कोच मिसबाह उल हक की ज़ेर क़यादत जीता था, लेकिन T20 क्रिकेट में बैटिंग विकेट्स होने के बावजूद बल्लेबाजों ने जो गोल खिलाए हैं, अब ये उम्मीद कम है कि टेस्ट मैच जीतना तो दरकिनार डरा ही कर लें। पाकिस्तानी टीम कागज पर कमजोर तो थी ही, पर अब बाबर आजम की गैर मौजूदगी ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। रेगुलर कप्तान की गैर मौजूदगी में दुरुस्त और मैच विनिंग कम्बिनेशन तरतीब देना भी जुए शीर लाने से कम ना होगा। कहीं एक बॉलर या बल्लेबाज कम ज्यादा खिला लिया तो बस तीसरे दिन ही मैच खत्म समझें। आउट ऑफ फॉर्म असद शफीक का अखराज अच्छा कदम है, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी हारिस सोहेल पर आयद होगी, जो फिटनेस मसाइल से भी नबुर्दाजमा हैं। मोहम्मद इमरान को डेब्यू कराया जा सकता है। वो डोमेस्टिक सीजन्स में तवातुर के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, लेकिन क्या न्यूजीलैंड के बॉलर्स का तोड़ कर पाएंगे। शान मसूद, आबद अली और अजहर अली से मैच एक इनिंग्स ही अच्छी खेलने की तवक्को रखी जा सकती है, जिससे उनकी टीम में जगह बनी रहे और बस। यासिर शाह और नसीम शाह दोनों लाजमी मैच का हिस्सा होंगे और दोनों की हालिया कारकर्दगी उन्हें किसी क्लब टीम में भी शामिल कराने के लिए काफ़ी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी थकन का शिकार हो रहे हैं। किसी सेशन में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं तो कहीं बेहद वाजिबी। मोहम्मद अब्बास इंजरी के बाद से उस दर्जा मुअस्सर नहीं रहे। अब वो इक्का दुक्का विकेटों पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। सोहेल खान और अमाद भट्ट से शायद काशिफ भट्टी के दौरे इंग्लैंड की तरह सिर्फ पानी पिलाने का काम ही लिया जाएगा। शादाब के इंजर्ड होने के बायस जफर गोर को टीम में शामिल किया जाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। वो अंडर 19 से अच्छी बॉलिंग और बवक्त ज़रूरत उम्दा बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। उनकी शमूलियत एक इजाफी और असल सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। पहले टेस्ट में मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। वो नेशनल लेवल पर क़यादत का वसी तजुर्बा रखते हैं, इसलिए दाव पेच तो खूब आजमाएंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि केन विलियमसन उनकी चालों पर क्या करते हैं। टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को चाहिए कि कप्तान को एतमाद में लेकर कम अज कम 3 प्लान A, B और C के साथ मैदान में उतरे। कोरोना और कप्तान बाबर आजम की इंजरी के बाइस मसाइल में जूझती टीम पाकिस्तान की जीत तकरीबन खारिज अज इम्कान ही है। अगर खिलाड़ी किसी भी तरह मैच को बराबरी या 5वें दिन तक ले जाने में भी कामयाब हो गए तो यही फतह मंदी समझी जाएगी।